हेलो गुड मॉर्निंग। चलो आज देखो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तत्वों के नाम, नेम ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का नाम फर्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक हो गए। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक और आ जाते हैं इसमें 29 और 30 नंबर की। ये आपके हैं 1 से लेकर के 30 तक के, 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के नाम। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम का प्रतीक होता है He, लिथियम का प्रतीक होता है Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्केडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Cu, निकिल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। अब इनकी देखो तत्वों के नाम हो गए, इनके प्रतीक हो गए। अब इनकी संयोजकता, इनकी संयोजकता कितनी होती है कौन सी की। देखो जो तत्व जितने नंबर पे है ना, जितना इनका परमाणु क्रमांक है ना, उतने उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 हो गई अकॉर्डिंग टू 2n² फॉर्मूले में। 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसमें हीलियम की संयोजकता कितनी होगी, 0। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2n² के अकॉर्डिंग लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष में, तो संयोजकता इसकी +1 हो गई। बेरिलियम में Be जिसका सिंबल है इसकी +2 हो गई। बोरोन की B जिसकी +3 हो गई। कार्बन की +4 और -4 दोनों होती है। नाइट्रोजन की -3 है। ऑक्सीजन की -2 है। फ्लोरीन की -1 है। नियोन की 0 हो गई। हीलियम की, नियोन की दोनों की 0। नोबल गैस होती है जिनकी संयोजकता 0 होती है वो। फिर सोडियम 11 नंबर पे जिसकी संयोजकता +1। फिर 12 नंबर मैग्नीशियम +2। 13 नंबर एल्यूमिनियम +3। 14 नंबर सिलिकॉन +4 -4। फॉस्फोरस 15 नंबर है इसकी है -3। 16 नंबर सल्फर है उसकी है -2। 17 नंबर क्लोरीन है जिसकी है -1। 18 नंबर आर्गन है जिसकी है 0। नोबल गैस में आ गया ये भी वापस। 19 नंबर है पोटेशियम जिसकी है +1। कैल्शियम 20 नंबर जिसकी है +2। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इनकी परिवर्तनशील होती है। मैग्नीज +2 से +7 तक होती है। 25 नंबर। 26 नंबर आयरन की +2 +3 होती है। कोबाल्ट 27 नंबर। 28 नंबर फिर निकिल, कॉपर, जिंक। जो कॉपर और जिंक है ना, इनकी संयोजकता होती है +1 +2 +1 +2 दोनों की। अब देखो जो तत्वों के नाम है, उनके प्रतीक है, उनकी संयोजकता। अब उनका परमाणु भार और अपने को पता होना चाहिए कि परमाणु भार कितना होता है। उससे अपन क्या करते हैं, जो अणुसूत्र बनाते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह बना सकते हैं, तो अपने उसमें भी काम में आते हैं अणुसूत्र वगैरह निकालने के लिए, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। हाइड्रोजन ओनली 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 10 भी लिखते हैं कहीं पे, 10 पॉइंट कुछ होता है तो 11 भी। कार्बन 12, नाइट्रोजन 7 नंबर पे 14, 8 नंबर पे ऑक्सीजन है 16, 9 नंबर पे फ्लोरीन 19, 10 नंबर पे नियोन 20, 11 नंबर पे सोडियम 23, 12 नंबर पे मैग्नीशियम 24, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम 27, 14 नंबर पे सिलिकॉन देखो 14 नंबर पे है 28, 15 नंबर पे फॉस्फोरस 31, 16 नंबर पे सल्फर 32, 17 नंबर पे क्लोरीन 35.5, 18 नंबर पे पोटेशियम 18 नंबर पे आर्गन 40, 19 नंबर पे पोटेशियम 39, 20 नंबर पे कैल्शियम वापस 40। उसके आगे देखना 21 नंबर पे स्केडियम 45,
22 नंबर पे टाइटेनियम 48, 23 नंबर पे वेनेडियम 51, 24 नंबर पे क्रोमियम 52, 25 नंबर पे मैग्नीज 55, 26 नंबर पे आयरन 56, 27 नंबर पे कोबाल्ट 59, 28 नंबर पे निकिल 59, 29 नंबर पे 29 नंबर पे कॉपर 62.5 और 30 नंबर पे जिंक है 65.5। यहाँ पे सॉरी शायद लग रहा है गलत बता दिया। कोबाल्ट 59 और निकिल 59 होती है। ये आपके सारे के सारे तत्वों की, देखो अब इनको ध्यान से आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। जिसमें आप किसी भी तत्व का प्रतीक, उनकी संयोजकता कितनी है और उसका परमाणु भार कितना होता है, ये इजीली आप एक खुद बना करके एक टेबल, जैसे मान लो इनकी एक टेबल बना लो और फिर उनको लर्न कर सकते हो, वीडियो में देख करके बना सकते हो। इजीली आपको लर्न हो सकती है, आसानी से पढ़ोगे तो और आगे काम में आ जाएगी आपकी। और साइंस के स्टूडेंट के लिए तो स्पेशली काम में आती रहती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड की क्लास में। अब देखो कुछ समूह बताएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो Ag की आती रहती है +1 सिल्वर जिसको बोलते हैं, लेड होती है +2 होती है। ये कुछ मतलब काम में आते रहते हैं, जिसके फॉर्मूले बन के आते हैं 10th क्लास में। समूह है कुछ होती है, जैसे मान लो CO3 अगर लग गया तो उसको कार्बोनेट बोलते हैं, उसको -2 होता है। अगर किसी के सल्फेट लग गया तो SO4 -2 होता है, सल्फेट बोला जाता है। -2 इसकी वैलेंसी होती है। NO3 है -1 होती है, नाइट्रेट होता है। PO4 है -3 होती है, फॉस्फेट होता है। OH नेगेटिव है -1 होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। NH4+1 होता है, अमोनिया होता है। ये कुछ समूह है जो अपने का, जैसे मतलब सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो H2 लग गया, H2 SO4 होता है। ये यानी फॉस्फेट वगैरह, OH वगैरह, अमोनिया वगैरह, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सारे अपने ग्रुप फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, उसमें काम में आते हैं। फिर देखो जैसे मान लो 11th क्लास में जाओगे, 12th में P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, ये ब्लॉक चलते रहते हैं। इनके नाम पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना आप, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इस तरह से दिए गए हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना उसके अकॉर्डिंग S ब्लॉक के तत्व हो गए, P ब्लॉक के तत्व आ गए। ये इस प्रकार ये ब्लॉक वाइज है। उनके इजीली लर्न करने के लिए नेम दिए हुए हैं कि आप इजीली उनको कर सकते हो। आप देख लो, अगर आपको लर्न करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, जिन जिन के नाम दिए हुए हैं। हेलिना है, हेलिना ने की रब से फरियाद। ओके, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना।